हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई। आपके जो पर्सन है, जो आपको लाइक करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई। उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगा और वो अपना दिल हार गए, वो आपको चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे। तो क्या रीज़न है, ऐसी क्या बात है आप में, ऐसी कौन-सी चीज़ उनको बेहद अट्रैक्ट लगी, आपकी कौन-सी चीज़ उनको बेहद पसंद आई, जिसकी वजह से वो अपना दिल हार गए और वो आपको चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे। और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो आप उनको याद कर लीजिए, उनको इमेजिन कर लीजिए। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पर्सन की निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई, आपकी कौन-सी चीज़ उनको बेहद अट्रैक्टिव लगी, जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे, आपकी कौन-सी चीज़, आपकी कौन-सी अदा उनको बेहद अट्रैक्टिव लगी, उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई। उन्होंने जब आपको देखा तो उनको सबसे ज़्यादा आपकी कौन-सी चीज़ बेहद अट्रैक्टिव लगी, जिसकी वजह से वो अपना दिल हार गए, वो आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे। तो ये हम देखेंगे। और इस वक़्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक़्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आप उनका नाम ले लीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे अपने पर्सन को आप इमेजिन कर लीजिए, उनके फ़ोटोज़ देख लीजिए या तो उनका नाम ले लीजिए, ठीक है? ताकि रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच हो। चलिए देखते हैं आपकी कौन-सी अदा उनको बेहद अट्रैक्टिव लगी, आपकी कौन-सी चीज़ उनको बेहद अट्रैक्टिव लगी। जस्टिस, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, द टावर, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है, आपकी कौन सी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है, आपकी कौन सी चीज़, आपकी कौन सी अदा उनको बेहद पसंद आती है, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ गए, वो आपको चाहने लगे, लाइक करने लगे। आप में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या रीज़न है जो वो आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे, उनको आप में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग विमेन, रेस्ट एंड रिजुनेशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप एक ब्रेन विथ ब्यूटी पर्सनालिटी हो। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो। आप हैंडसम या तो ब्यूटीफुल भी हो और बहुत ही नॉलेजेबल भी पर्सन हो, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो। तो आप सब कुछ है आपके अंदर। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो, आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, नई नई चीज़ों को जानने का आपको शौक़ है और आपको हर एक चीज़ में नॉलेज रहती है। आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो। आप बहुत ही सोचते हो, हमेशा ही जो भी काम आप करते हो सोच समझ कर करते हो। आप में नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है। शायद आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर या तो स्टूडेंट हो सकते हो, या तो आपको नॉवेल या तो स्टडी करना काफ़ी पसंद हो सकता है, बुक्स रीड करना,
अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, नॉलेज गेन करना, और आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी बहुत होता है और आप कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते हो। हमेशा ही आप कुछ नया जानने की और नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो। आप में नॉलेज बहुत है, विज़डम बहुत है, तो आपके पर्सन को आपकी ये क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो। कभी भी आपके पर्सन को आपकी कोई सजेशन की ज़रूरत हो या आपकी सलाह की या तो आपके गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप उनको हमेशा ही सही और सटीक गाइडेंस देते हो और आप हमेशा ही उनकी हेल्प करते हो और आप हमेशा ही सच का सामना करते हो। आप हमेशा सच का साथ देते हो। ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। खुद के लोग हो, अपने फैमिली मेंबर हो या तो पराये लोग हो, आप हमेशा ही इक्वल बैलेंस बना के चलते हो और आप सभी के साथ जस्टिस करते हो। आप किसी के साथ आप अनजस्टिस नहीं करते हो। आपके पर्सन को आपकी ये क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। अगर आपकी फैमिली में 4 पर्सन हो, तो कोई आपके लिए ज़्यादा प्यारा या तो कोई ज़्यादा आपके लिए कम, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ इक्वल बैलेंस रखते हो और सबके साथ आपका जो रिलेशनशिप है ये वो सेम रहता है। आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हो। अगर किसी ने चीटिंग की हो तो आप उनको सज़ा देते हो, सज़ा करते हो, चाहे फिर वो अपने हो या तो पराये, आप ये नहीं देखते हो। आप हमेशा ही जस्टिस का साथ देते हो। आपको जस्टिस बहुत प्रिय है। शायद आप लॉयर या तो जज हो सकते हो या तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका फील्ड हो सकता है। आपके पास कोई पावर हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकती है। तो आप जिस फील्ड में हो तो वहाँ पर आपके पर्सन आपको बेहद पावरफुल पर्सनालिटी समझते हैं। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो। आप हमेशा ही सच का साथ देते हो और हमेशा ही आप सच के लिए लड़ते हो और जो आपको गलत लगता है आप वहाँ पर बोलते हो, अपनी राय देते हो। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। शायद आपके पास आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके पास हो सकती है या तो आप नेवी में, पुलिस में, आर्मी में हो सकते हो। कोई भी आपके पास कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। तो अगर बात करें कि आपके पर्सन को आपकी कौन-सी अदा, आपकी कौन-सी चीज़ बेहद अट्रैक्टिव लगती है, तो आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला नेचर है वो इनको बेहद पसंद आता है। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो लेकिन फिर भी आप अपने अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, आप उनका कभी मिसयूज़ नहीं करते हो। ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है और आपके पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है। ये पर्सन जब भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो इनको आपसे हीलिंग मिल जाती है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन को आपसे मिलती है, जो उनके अंदर नहीं है। वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो आप उनको भरते हो, ऐसा ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। एक फुलफिलमेंट एनर्जी इनको आपसे मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पर्सन को आपसे मिलती है। वो जब भी दुनिया से थके हारे होते हैं या तो मायूस हो जाते हैं या तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका माइंड जब ब्लॉक हो जाता है, तब ये पर्सन आपके पास आते हैं तो इनको एक नई रोशनी, एक नई दिशा मिलती है आपके साथ। इनको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है और ये जब भी आपके साथ होते हैं तो ये बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। इनको मेंटली पीस बहुत मिलता है आपसे। आप एक ऐसी, आपके अंदर एक ऐसी वाइब है, एक ऐसी ऑरा है, शायद आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप पूजा पाठ में चैंटिंग वगैरह करते हो, मेडिटेशन करना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन जब आपके पास आते हैं तो उनको एक मेंटली पीस मिलती है। वो एक सुकून वाला एहसास इनको आपसे मिलता है। वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इनको आपसे मिलती है, तो ये आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव फ़ील करते हैं और आपके लिए प्यार भी बहुत है। आप काफ़ी काइंड नेचर हो और शायद आप दोनों ने एक-दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया हो या तो एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हो, तो आपके पर्सन अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। आपके पर्सन को आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बेहद पसंद आती है और सबसे ज़्यादा जो आपका काइंड हार्टेड नेचर है, आप आपका जो लवेबल नेचर है वो इनको बेहद पसंद आता है। ये जब भी ये आपसे मिलते हैं तो एक अजीब-सी कशिश इनको आपसे मिलती है, एक अट्रैक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है, वो क्यों आपकी तरफ इतने खींचे-खींचे रहते हैं।
क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, शायद एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके पर्सन जब भी आपके पास आते हैं तो इनको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, ये बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, ये इनको आपसे एक पॉजिटिविटी मिलती है और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपका जो नेचर है, आपके साथ इनको पॉजिटिव इमोशंस, ये जब भी आपके पास आते हैं तो एक पॉजिटिव इमोशंस इनको मिलते हैं और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपके अंदर पूरी दुनिया दिखती है, ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपके अंदर पूरी दुनिया का नॉलेज है, अगर आप हो तो ही उनकी दुनिया है, वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, विज़डम बहुत है, आपके पास पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो आप। नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना, नए-नए लोगों से मिलना, नेटवर्क बनाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, नई-नई चीज़ें सीखना, नई-नई चीज़ों को ट्राई करना, लाइफ में जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है उनको ग्रैब करना, आगे बढ़ना, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी देना, ये सारी आपकी क्वालिटीज़ है जो आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप हमेशा ही दुनिया से जुड़े रहते हो, दुनिया से आप हट के कुछ आप यूनिक करते हो, आप रहते हो दुनिया में ही, लेकिन दुनिया से हट के कुछ अलग, कुछ यूनिक आप हमेशा ही करते हो, जो सबसे अलग होता है, तो आपके पर्सन को आपकी वो क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। आप कभी भी भेड़-चाल नहीं चलते हो, आपकी एक अपनी अदा है, आपकी अपनी एक मस्ती है, आपकी अपनी एक खुद की पर्सनालिटी है, आप अपनी दुनिया में जीते हो और आप अपने रास्ते खुद बनाते हो, तो ये आपकी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है और आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट में आते हो और आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, आप में ईगो नहीं है। आप हमेशा ही कुछ नया सीखने का ट्राई करते हो, चाहे छोटा बच्चा हो तो आप उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, आपका नेचर जो है वो बहुत ही हम्बल और सोबर आपका नेचर है। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, नया कुछ ट्राई करते रहते हो। एक नई एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है आपके पर्सन को और आपका जो नेचर है, आप बहुत ही आपका जो एक नेचर है वो एक ऐसा नेचर है कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हो और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी आ रही है कि शायद आप जिसको लाइक करते हो वो पर्सन शायद मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अनमैरिड हो और आप जिसको चाहते हो वो शायद मैरिड है। तो आप हमेशा ही उनको कभी भी आप अपनी खुशी के लिए आप उनका घर तोड़ने के लिए आप कभी भी सजेस्ट नहीं करते हो। आप हमेशा ही उनको ये आप बोलते हो कि आप अपनी फैमिली में वापस चले जाइए, आप अपनी फैमिली को देखिए, अपने परिवार को देखिए। आप कभी भी किसी का घर टूटे या तो किसी के आपकी वजह से किसी की फैमिली डिस्टर्ब हो, आप ये नहीं चाहते हो। शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जब आए थे, तब आपको पता नहीं था कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड है। शायद उन्होंने अ, आपको बताया हो लेकिन तब तक आप उनको लाइक करने लगे थे, आप उनको पसंद करने लगे थे। तो जब आपको पता चला कि वो मैरिड है तो आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रख के, आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल रख के, आपने अपने पर्सन को अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए बोला हो कि आप अपनी फैमिली के पास जाइए क्योंकि आपका घर है, आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं तो आप उनके पास उनकी एक दुनिया है तो आपने अपनी खुशी की परवाह किए बिना आपने अपने पर्सन को अपनी फैमिली के पास वापस भेज दिया हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। आप चाहते हो अपने पर्सन को बहुत लेकिन शायद उनकी कुछ ऐसी मजबूरी है या तो वो मैरिड है या तो वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन फैमिली इशू है या तो वो मैरिड है या तो कोई थर्ड पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं। उनकी ऐसी सिचुएशन है तो आप कभी भी उनको फ़ोर्स नहीं करते हो किसी भी चीज़ के लिए। आप हमेशा ही उनको फ्रीडम देते हो कि आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। तो आपकी ये क्वालिटीज़, आपकी ये चीज़ आपके पर्सन को और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप उनको कभी भी हक नहीं जताते हो, आप उनके ऊपर कभी हक नहीं जताते हो, आप कभी उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा ही उनको ये बोलते हो कि आपको जो सही लगे, जो आपका दिल करे आप वो कीजिए। शायद आपके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं, उनकी फैमिली हो सकती है या तो वो मैरिड हो सकते हैं या तो कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या तो वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये आप दोनों को पता है तो आप कभी भी उनको
मेंटली आप उनको हैरेसमेंट नहीं देते हो, आप कभी भी उनको मेंटली परेशान नहीं करते हो कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो या तो मुझे चाहते हो तो सब कुछ छोड़-छाड़ के तुम मेरे पास आ जाओ, अपनी फैमिली को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़-छाड़ के तुम मेरे पास आ जाओ। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते बोलते हो। हालाँकि आप अपने पर्सन को बेहद चाहते हो, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी आप उनकी खुशी के लिए आप उनको फ्रीडम देते हो कि आपको जो सही लगे, आपको जो ठीक लगे, आप वो डिसीज़न लीजिए। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ या तो कोई थर्ड पर्सन के साथ रहना हो, तो आप उनके साथ रहिए, अगर आपको मेरे साथ रहना है, तो आप मेरे साथ रहिए। आप कभी भी अपना हक नहीं जताते हो, अपने थॉट्स, अपने ख़यालात आप अपने पर्सन के ऊपर थोपते नहीं हो, उनको इसी वजह से आप उनको फ्रीडम देते हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ की वजह से वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं और वो आपकी तरफ और ज़्यादा आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स महसूस करते हैं, क्योंकि उनको आपके पास जब आते हैं तो उनको एक रिलैक्स फ़ील होता है। कभी आप उनको जकड़ने की कोशिश नहीं करते, उनको बाँधने की कोशिश नहीं करते हो और कभी भी आप उनको अपने ढाँचे में ढालने की कोशिश नहीं करते हो कि हाँ, मुझे ये पसंद है तो आप यही करिए, मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो आप ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनिए। मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हाँ, मुझे तो ये खाना पसंद नहीं है, मैं तो ये खाना खाती हूँ, तो आप भी ये खाना खाइए, या तो मुझे ये पसंद नहीं है तो आप मेरी चॉइस के हिसाब से आप रहिए, आप आपके फ्रेंड्स या तो आपके दोस्त, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप पल-पल की इन्फॉर्मेशन आप मुझे दीजिए। आप वैसा कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़, आपकी जो ये अदा है, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा खींचती है, उनको बेहद अच्छा लगता है। कभी भी आप उनकी लाइफ़ उनके तरीके से जीने देते हो, आपका ये मानना है कि जियो और जीने दो, ना ही किसी और की लाइफ़ को डिस्टर्ब करो और ना ही अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब करो, क्योंकि सबके अपने-अपने अलग थॉट होते हैं, अपनी एक दुनिया होती है, तो ना ही किसी को अपनी दुनिया में ज़्यादा खींचना है और ना ही किसी और की दुनिया में हमें ज़्यादा इतना भी खींच जाना है कि हम अपने को ही भूल जाएँ, हम अपने को ही प्रायोरिटी ना दे पाएँ। तो आप एक स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी डिस्टेंस, एक हेल्दी बैलेंस बना के चलते हो और आप बहुत ही शांत रहते हो, तो ये क्वालिटीज़ आपकी आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही सुलझे हुए और शांत और एक आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, प्रैक्टिकल आप बहुत ही सोचते हो, आप हमेशा ही जो भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप उनको अपनी जगह पर रख के सोचते हो कि हाँ, उनकी जगह पर अगर मैं होती तो कैसा होता? अगर वो मेरी जगह पर होते तो कैसा होता? आप हमेशा ही दूसरों की प्रॉब्लम्स, दूसरों की सिचुएशन पे आप अपनी जगह पर उनको रख के देखते हो कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं क्या डिसीज़न लेता या तो मैं क्या डिसीज़न लेती? उस हिसाब से आप हमेशा ही अपनी लाइफ़ में आगे आते हो। तो इसी वजह से आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो और प्रैक्टिकल डिसीज़न लेते हो, ना ही आप किसी को आप भारी पड़ते हो या तो ना ही आप किसी के ऊपर आप कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हो। जो भी आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, आप उनको काफ़ी फ्रीडम देते हो, तो ये आपकी ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है और वो आपके साथ एक रिलैक्स और एक सुकून सा फ़ील करते हैं और ये आपको बहुत ही आपकी जो जगह है वो एक आपके पर्सन के दिल में एक अलग ही लेवल पर आपकी जगह है। आपकी जगह वो शायद किसी और को नहीं देंगे और ये देना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, तो आपके पर्सन के दिल में आपने एक अपनी जो जगह बनाई है वो यूनिक है। उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, वो एक अलग ही आपके पर्सन आपको एक अलग ही सोच रखते हैं और आपके लिए एक अलग ही जगह उन्होंने आपके दिल में उन्होंने दी है। तो ये आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और आपको रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं। तो आप एक बहुत ही सुलझे हुए प्रैक्टिकल इंसान हो, तो ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है और आप ब्यूटीफुल भी बहुत हो, हैंडसम या तो ब्यूटीफुल भी आप बेहद आपके पर्सन को लगते हो। स्पेशली जो आपका बोलने का स्टाइल है, आप जिस तरह बोलते हो, जिस तरह बात सामने वाले को अपने पक्ष में आप अपनी बातों से आप बाँध लेते हो, आपका जो हम्बल, आपका एक सॉफ्ट बात करने का जो स्टाइल है, वो सामने वाले अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा आपका बात करने का स्टाइल है। तो आप जिस तरह बातें करते हो और आपकी एक आपका जो फेस लुक है, आप देखकर ही सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग, एक मैच्योर पर्सनैलिटी की इमेज आपके फेस के ऊपर से दिखती है। आप ये फेज़ ही देख लीजिए। जब जो भी आपको देखते हैं वो आपके फेस को देखकर ही समझ जाते हैं कि आप ब्यूटी विथ ब्रेन हो, आप नॉलेजेबल भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और
ब्यूटीफुल या तो हैंडसम भी हो, आप मल्टीटास्कर हो, आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, आप में सब कुछ क्वालिटीज़ है और फिर भी आप सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हो। सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एक पकड़ होती है, एक आप सॉलिड तरीके से सब चीज़ों को एक एक ही धागे में सबको एक स्ट्रॉन्गली आप पिरो के रखते हो, तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है जो आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। और अगर मैं यहाँ पर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज़, लियो, सेज है और लिब्रा राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन है। वैसे सारी ही राशि की एनर्जी है। और आपके पर्सन के नेम के लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 24 है, 25 है, 6 है, 26 है, 5 है, 25 है, 7 है, 16 है, 17 है, 29, 19, 4, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं नेम के लेटर की बात करूँ तो ALMPVURSHGKPH यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो वो मैंने आपको बताया ही है, शायद आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप पॉलिटिशियन हो सकते हो, या तो आप बिजनेसमैन हो सकते हो, या तो टीचर, लेक्चरर, स्टडी से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई फील्ड हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत लाइक करते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, क्योंकि आपने आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि आप फैमिली को बांध कर, फैमिली को जोड़ कर, फैमिली को समेट कर रख सकते हो। आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज़ है जो एक हैप्पी फैमिली बनने के लिए चाहिए। आपके अंदर प्यार है, एक बॉन्डिंग है और ज़रूरत आने पर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप एक मल्टीटास्कर, एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, तो आपके पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।